यशवर्धता, माता रानी की कृपा से जिनको संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्त होती है, परिपक्व है। जिनके बच्चे बस में नहीं है, माँ की कृपा से बच्चे माता पिता के वश में होते हैं और बच्चे कुमार्ग पर नहीं जाते। यह माँ की बहुत बड़ी कृपा है। राज्य भ्रष्टो नपो राज्यम प्राप्नोति सार्वभौमिकम। जिन लोगों की संपदा दुष्टों के द्वारा छीनी जा रही है, उस संपत्ति का बचाव हो जाता है माता रानी की कृपा से। और फिर कहा विद्यार्थी पूजनम यस्तु करोति नियतेन्द्रिया। विद्यार्थी बच्चे यदि मां को पूजते हैं, संपूर्ण विद्याएं उन बच्चों के पास चल के आ जाती। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था कि अपने बच्चों को बोलिए दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच का पाठ शुरू करना। ऐसे संपूर्ण विद्या चल करके आएगी और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, संयमित जीवन जिएंगे। माइकोली विद्यार्थियों के लिए दुर्गा सप्तशती का दुर्गा कवच वरदान है। विद्यार्थी पूजनम यस्तु। बच्चे मां के दरबार में जोत जलाएंगे, मां का नाम लेंगे, वंदन प्रणाम करेंगे, दुर्गा कवच का पाठ करेंगे, संपूर्ण विद्याएं उनके पास में आ जाएंगी और जो कुविद्या है वो नष्ट हो जाएगी। कुविद्या है, फालतू की है, वो किसी मतलब की नहीं है, वो सब समाप्त हो जाएगा, सब बढ़िया ही बढ़िया रहेगा। इतना बड़ा प्रभाव नवरात्रि के पूजन का है। देखो माता पिता पूजन करते हैं, आनंद की बात यह है कि इसका फल उनके बच्चों को मिलता है। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। वैसे भी कहा गया है कि माता पिता का भजन जितना होता है उससे बच्चों की वृद्धि होती है। मेरे युवान भाई बहन मुझे सुन पा रहे हो, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिली है और आपका बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, इसमें माता पिता की तपस्या का भी एक बहुत बड़ा परिणाम है। आपको अच्छे संत मिले हैं, अच्छे जन मिले हैं, अच्छे मित्र बांधव मिले हैं, तो सत्य यही है, इसमें माँ बाबू जी की भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। मैं एक प्रमाण दे रहा हूं रामायण का। मेरे प्रभु श्री राम जी महात्मा अगस्त के दरवाजे पर खड़े थे। 3 महात्माओं से भगवान ने 3 बातें करी हैं रामायण में। अब नवरात्रा चल रही है, नवरात्रा में राम जी की चर्चा कर लेना बहुत ज्यादा अच्छी बताई है बात, इसलिए मैं बीच बीच में बात कर लेता हूं। महात्मा अगस्त के साथ 2 महात्मा और हैं। 3 महात्माओं से राम जी ने 3 बातें पूछी। एक महात्मा से भगवान ने रास्ता पूछा, एक महात्मा से भगवान ने रहने के लिए स्थान पूछा, मैं कहाँ रहूं, और एक महात्मा से भगवान ने निशाचरों को मारने की विधि पूछी। जिनसे रास्ता पूछा उनका नाम भरद्वाज है, रहने के लिए जगह पूछी उनका नाम महर्षि वाल्मीकि है, लेकिन निशाचरों को मारने की विधि जिससे पूछी प्रभु राम जी ने, उन महात्मा का नाम है महात्मा अगस्त और माइको। तो जब अगस्त के दरवाजे पर सुदीक्षण लेकर के गए प्रभु श्री राम जी को, तो महात्मा अगस्त ने कहा, राम तुम कितने भाग्यशाली, तुम कितने बड़भागी हो, इस दंडकारण्य वन में तुम्हें साधुओं का दर्शन हो रहा है। प्रभु श्री राम जी ने कहा था, गुरुजी इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरे माता पिता की तपस्या है, जिसकी वजह से उनका पुत्र राम संतों का दर्शन कर रहा है। तो माँ बाबू जी जितने तपस्वी हैं, उसका पूरा असर उनके होने वाली संतान के ऊपर होता ही है। इसलिए आप सबको साधक बनकर के ही जीवन का निर्वहन करना चाहिए। आपकी तपस्या के द्वारा, आपके दान पुण्य के द्वारा आपके बच्चों का उत्कर्ष होता है। इसलिए सभी को धार्मिक होना ही चाहिए। माता के नवरात्रा की पूजा के बारे में बात चल रही है, तो कहा ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठो वा भक्ति संयुता। आनंद की बात यह है, इस पूजा में 4 वर्णों का अधिकार है। 4 वर्णों के लोग, हर जाति का व्यक्ति मां परंभा की पूजा करने में स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि हमारा जन्म छोटी जाति में हुआ है, हम मां को नहीं पूज सकते, नहीं। महात्मा भगवान व्यास ने कहा, पूजिए जगताम धात्रीम सा सर्वसुख भाग्य भवे। जो भी कोई मां की पूजा करेगा वह सुख के साथ जिंदगी का निर्वहन करेगा। 4 वर्णों के लिए मां की पूजा की बात कही गई। नवरात्र व्रतम कुर्यान नर नारी गणश्ययः वांछितम फलमाप्नोति सर्वदा भक्ति तत्परा। जो स्त्री अथवा पुरुष
भक्ति भाव से होकर नवरात्रा में माता रानी को पूजा करेंगे, उनको मनोवांछित फल प्राप्त हो जाएगा। जो इस बार नहीं कर पाए मनौती मांग लें, कहें माँ आने वाली शारदीय नवरात्रा में हम आपका व्रत पूजा अनुष्ठान करेंगे, माँ आप कृपा कर दीजिए और हमें इस चीज की जरूरत है, माँ तेरे भंडार भरे हैं, तेरी कृपा से सब कुछ मिल जाएगा, हमारी इस मनौती को पूरा कर दीजिए, माँ कृपा कर देगी, बिल्कुल कर देगी। आस्वने शुक्ल पक्षे तु नवरात्र व्रतम शुभम करोति भाव संयुक्तम सर्वान् कामान वाप्नुयात्। चैत्र की नवरात्रा व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने में बहुत आगे, और शारदीय नवरात्रा इसकी भी बड़ी अद्भुत बात है, मोक्ष मुक्ति देने वाली, भक्ति देने वाली, ये दोनों ही नवरात्रा बड़ी अद्भुत हैं। तो वेदिन मंडलम कृत्वा पूजा स्थानम प्रकल्पयेत कलशम स्थापित तत्र वेद मंत्र विधानत। एक ब्राह्मण को घर बुलाइए और वेदोक्त मंत्र के द्वारा कलश स्थापन कराइए, कलश पूजिए, कलश रखिए। इस पूजा में कलश की बड़ी महिमा है। यंत्र सुरुचिरम कृत्वा स्थापित कलशोपरि बाप यत्ता श्याम पार्श्वस्था परिवार्तित। आपके पास कोई दुर्गा यंत्र वगैरह है उसको भी रख के पूज सकते हो। कलश के ऊपर नारियल रखिए। पूरी की पूरी बात बताई गई। त्रिकालम तत् कर्तव्य पूजा शक्ति वित्त साष्टम न कर्तव्य चंडिकाया शास्त्र पूजन। माँ के पूजन में पुष्पमाला इत्यादि से माँ को बतासा बहुत चलता है पूजा में। आप 500 रुपया किलो की बर्फी से आप पूजा करते हैं। ये बाजारू चीजें इतनी भ्रष्ट हो गई हैं, मैं यहाँ क्या बताऊं। कल सुदर्शन न्यूज वालों ने कल एक बड़ा पर्दाफाश किया है। फूड कंपनी में इस देश की सबसे बड़ी कंपनी मान लीजिए, नाम तो यहाँ से नहीं बोलूँगा, जैसा कि वो दिखा रहे थे, हम सिर्फ खोरी में थे तो मुझे मोबाइल पर दिखाया जा रहा था कि उनके इतने बड़े कारोबार में जिनको सात्विक शाकाहारी ही माना जाता, उनके यहाँ भी मांस के लोथड़े मिले। नवरात्रा जैसी पावन जगह पर, पावन समय पर। इसलिए मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है कि इस पूजा में बाजारू चीजों को प्रयोग में न लें तो ठीक है। बतासे का भोग लगाइए, गुड़ का भोग लगाइए, चना बनाइए घर पर, ये सब चीजें लगाइए। बाजारू चीजों को प्रयोग में न लीजिए। ये गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, शराब पी करके बनाते हैं सब, नहाते धोते हैं नहीं। जूतियां चप्पल तो बहुत छोटी बात रह गई। तो इनके हाथ का वो बना हुआ और वो सब, फिर उसको आप भोग लगाते हैं। मैं बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ, क्योंकि बाजारू चीज नहीं खाता और बहुत बरसों से नहीं खाता। और आप मेरे लिए लाया भी ना करें बाजार की चीजें को। मैं कितनी बार कहता हूँ, काजू की बर्फी लाते हो, गुड़ ले आओ, गैया को खिला देंगे, तत्काल पुण्य आपको प्राप्त मिल जाएगा, हो जाएगा। ये सब बाजार की जो चीजें हैं, जो सब हमारे धर्म कर्म को बिगाड़ने में लगी हुई। जो ये गीला है तो सब फल है, फ्रूट है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सूखा है, ड्राई फ्रूट है, उसमें तो क्या मिलावट होगी। लेकिन और ये मिठाइयाँ हैं, इनमें तो मिलावट के अलावा और है ही क्या इसमें। तो माता रानी की पूजा में बतासा है, गुड़ है, ये सब चीजों को बताया गया है। धूप दीपई सुनैवेद्य फल पुष्पई नेकसम गीत वाद्यम सूत्र पाठई वेद पारायणस तथा। रात्रि को आधी रात्रि तक जागरण करे माँ का। उत्सवस्तत्र कर्तव्यो नाना विधिस्त संयुते उत्सव माना है। एवं संपूजनम कृत्वा होमम मंत्र विधानत अष्टम्याम वा नवम्याम वह कार्येद वेदस्त पूर्वकम। लिखा है अष्टमी को हवन, नवमी को हवन, दोनों दिन के हवन की बड़ी महिमा है। अष्टमी का कन्या पूजन, नवमी का कन्या पूजन, दोनों की महिमा है, वर्णन है। ब्राह्मणान भोजयन पश्चात पारणम दशमी दिने। अब ये वो बात आ गई, देखो स्पष्ट लिखा है ब्राह्मणान भोजयान पश्चात। इसमें दो बातें लिखी हैं, नवमी को कन्याओं को पूजन करा दो और दशमी को ब्राह्मण को भोजन करा दो।
दसवीं को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद अपना पारण है वो दशमी को कीजिए। जो माँ का भगत है 9 दिन जिसने अनुष्ठान किया है, वो नौमी को अन्न नहीं, वो दशमी को प्रसाद लें, ब्राह्मण को भोजन करा के। मेरी बात तो स्पष्ट ग्रंथ में लिखी है, ब्राह्मणान भोजन पश्चात पारणम दशमी दिने, स्पष्ट लिखा है। वह अपने व्रत का पारण है वो दशमी को करे। नौमी को भी आप कर लेते हैं तो अपराध नहीं है, लेकिन अनुष्ठान की पूर्णता, पूरी पूर्णता तब है जब आप खुद का जो भोजन है वो आप दशमी को करें, दशमी के दिन। और माता रानी के भक्तों को तो ये चाहिए। अब तो खैर मैं अन्न नहीं खाता, जब भी मैं अन्न खाता था तब मैंने नौमी को कभी भोजन नहीं किया। तो मैं माँ का पुजारी हूं, मैंने हमेशा प्रसाद दशमी को ही लिया। नौमी के दिन कन्याओं का पूजन किया, उन्हें भोजन कराया, कभी कभी ब्राह्मणों को भी भोजन दशमी को करा दिया, नहीं तो ज्यादातर ऐसे नौमी को कन्या पूजन करके दशमी को ब्राह्मण को भोजन करा के उसके तत्पश्चात फिर 10वें दिन जाकर के भोजन प्रसाद लिया। तो इन सब नियमों को हम लोगों ने खुद फॉलो किया है। तो इसमें स्पष्ट वर्णन है, ब्राह्मणान भोजन पश्चात पारणम दशमी दिने, दशमी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा के फिर दशमी के दिन आप भोजन कीजिए। कर्तव्य शक्ति तो दानम देयम भक्ति परिण्य पर, भोजन करने से पहले अपनी शक्ति के अनुसार जो भी आप दान पुण्य कर सकते हैं वो दान पुण्य करने के बाद, संकल्प करने के बाद ही भोजन लीजिए। कर्तव्य शक्ति तो दानम, जो भी अपनी शक्ति है, शक्ति तो दानम देयम भक्ति परिण्य पर। हे राजन, उन लोगों के लिए माँ भगवती की कृपा के कपाट खुल जाते हैं जो इस हिसाब से माँ का अनुष्ठान करते हैं। अरे आप तो ताली भी बड़ी सुंदर बजा लेते हैं, बजा तो लेते हैं लेकिन बजाते बहुत कंजूसाई से। एक और बड़ी सुंदर बात कही गई है, क्या लिखा है, एवं यह कुरुते भक्त्या नवरात्र व्रतम नर नारी वा सदवा भक्त्या विधवा वा पतिव्रता। कहा कि इस नवरात्रा के व्रत को पतिव्रता नारी, उसको इसको करने का पूरा अधिकार है। जिस नारी का पति दुनिया छोड़ करके चला गया है, उसकी मांग का सिंदूर छिन्न भिन्न हो गया है, वैदव्यता है उसके पास। नारी वा सदवा भक्ता विधवा वा पतिव्रता, ऐसी नारी जिसको पति नहीं है वह भी नवरात्रा का व्रत करने में स्वतंत्र है अपने आप में। वो कलश भर सकती है, जोत जला सकती है, दुर्गा पाठ कर सकती है, उसके लिए भगवान व्यास पूरा अधिकार बताते हैं। मैं प्रमाणित बात कर रहा हूं, कोई काट के तो बताए मेरी बात को, हिम्मत है तो काटे, अहंकार वाली बात नहीं। मैं स्वाभिमान के साथ बोल रहा हूं, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। समाज में उस नारी का इतना अपमान होता है जिसको पति नहीं, ये भी का उसके हाथ में है। उसका पति दुनिया छोड़ के चला गया, उसको घूर दृष्टि से देखा जाता है, उसको अपमानित किया जाता है। छू 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 आगे मत आना, कलश के पास खड़े मत हो जाना, पूजा में खड़े मत हो जाना, आरती में खड़े मत हो जाना। ये समाज की बहुत बड़ी कमजोरी है, ये समाज में नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ा है प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है, माता कौशल्या आरती उतारती है, दिया जलाती है। पति कौशल्या को नहीं था, धर्मराज युधिष्ठिर की गद्दी होती है, प्रथम तिलक माँ कुंती करती है, माता कुंती दिया जलाती है, पति तो कुंती को भी नहीं था। ये समाज को समझ लेना चाहिए। उस नारी को तो और ज्यादा सम्मान करो जिसको पति नहीं है, वो अपना समय कैसे बिता रही है। मुझे तो लगता है एक साधु से बहुत बड़ी उसकी साधना है, जो कैसे कैसे अपने बच्चों को पाल रही है, कैसे परिवार को चला रही है, और उस दुखियारी नारी का अपमान ये समाज करता है तो ये बहुत बड़ा अपराध कमाता है। भगवान व्यास कहते हैं, नारी वा सदवा भक्त्या विधवा वा पतिव्रता, कोई भी नारी है पतिव्रता नारी, जिसको पति है वो भी, और जिस नारी को पति नहीं है वो भी माता रानी का व्रत और अनुष्ठान करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसको पूरा अधिकार है। ये इस ग्रंथ में लिखा है, ये है, इसमें वर्णन है।
ये देवी भागवत का पंचम स्कंद है, अध्याय नंबर 34 है और श्लोक नंबर 32। प्रमाणित बात है। देवी भागवत स्कंद पांचवा, अध्याय नंबर 34 और श्लोक नंबर 32। इसमें वर्णन है कि जिस नारी को पति नहीं है वह भी भगवान की पूजा करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, व्रत करने में, अनुष्ठान करने में। एवं या कुरुतो भक्ता नवरात्र व्रतम नरः नारी वा सदवा भक्त्या विधवा या पतिव्रता। स्पष्ट वर्णन है। जिसको वेदव्य है, जिसको पति नहीं है, वह भी माता का कलश पूजन, ज्योत, व्रत, उपवास, कन्या पूजन, माँ को पूर्ण रूप से उसकी स्तुति पूजा पाठ करने में भगवान व्यास कहते हैं जन्मेजय, उस नारी को भी पूरा अधिकार है। उस नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। मुझे तो बहुत बुरा लगा, मुझे इतना बुरा लगा। मैं आश्रम में था और मैं कहाँ जा रहा था, कहीं कथा करने को जा रहा था, और ये डुकरिया पुराण ये माताएं ज्यादा गाती हैं। पुरुषों को इन सब चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है। जैसे ही मैं सुबह की बात थी, मैं अपने गेट से निकला तो बाहर कोई माता खड़ी हुई थी जिसको पति नहीं था। वो हमें तो पता नहीं है किसको पति है किसको नहीं है। मैंने कहा माँ राधे राधे, और आप ठीक तो हैं? माँ मेरा आज का दिन बहुत बढ़िया है, तुम तपस्विनी का मैंने दर्शन कर लिया। मेरे मुंह के यही लफ्ज थे, मेरे मुंह से यही आवाज थी, और मैं आज कथा करने को जा रहा हूं। माँ मुझे तुम्हारा दर्शन हुआ है, मुझे तो लग रहा है मैंने भगवती का दर्शन कर लिया। उसके बाद मैं गौशाला चला गया, पीछे ही गौशाला है आश्रम में। उसके बाद फिर मैं नीचे मंदिर में रोज की तरह गया, और उसके बाद में फिर मैं कथा को चला तो एक वो देवी आई, उन्हीं में से भीड़ तो थी आश्रम में। बोली महाराज संभल के जाना। मैंने कहा संभल के जाना मतलब? संभल के जाना, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। मैंने कहा रामदेव बाबा का ड्रॉप्स रखा है मेरे पास, उससे आंख फड़कना बंद हो जाता है। महाराज जी मजाक वाली बात नहीं है, बहुत संभल के जाना। मैंने कहा हो क्या गया है? बोले सुबह ही सुबह आपने एक ऐसी स्त्री का दर्शन कर लिया है कि जिसको पति नहीं है। वो तो अपने शब्द में क्या बोली मैं बोल भी नहीं सकता, आप संभल करके जाना। मैंने कहा डोंट वरी माँ, तू चिंता न कर, मुझे लग रहा है कि यही मेरी कथा जबरदस्त होगी। रामेश्वरम की कथा थी, हल्ला बोल आयोजन हुआ। उस माँ को मुझे दर्शन हुआ, जाते हुए रामेश्वरम की कथा करके हल्ला बोल कथा हुई। पता नहीं ये माताएं क्यों इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेती हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये आप नारी वर्ग का एक बहुत बड़ा अपमान कर रहे हो। मैं इन सब चीजों में, थोती बातों में मैं अपना मन लगाता नहीं। उसको मैं बोल के आया, मैं कहा देख मैं रामेश्वर कथा करके जा रहा हूं और इस वर्ष की सबसे बड़ा आयोजन होगा, क्योंकि मैं एक दुर्गा का दर्शन करके जा रहा हूं। मेरे मुंह के यही शब्द, और बड़ा अद्भुत आयोजन हुआ। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, उस देवी को अपमानित मत करो। वो कैसे कैसे अपना समय पास कर रही है, कैसे अपने जीवन का निर्वहन कर रही है। हम और आप लोगों को तो उसको शक्ति देनी चाहिए, उसे कहना चाहिए माँ तू अकेली नहीं है, हम लोग भी तो तेरे ही हैं, हम तेरे साथ में खड़े हुए हैं। तो अपने आप में अकेलेपन का एहसास मत करना। हमारे शब्द तो ये होने चाहिए, लेकिन हम क्या क्या बोल करके उन्हें तोड़ देते हैं, उन्हें निर्बल कर देते हैं, उन्हें कमजोर कर देते हैं। मैं भगवान व्यास का 1000 बार आदर करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस ग्रंथ में लिखा है नारी वा सदवा भक्त्या विधवा वा पतिव्रता। मां भगवती जगदम्बा की पूजा करने में जितना अधिकार पति वाली स्त्री का है, उतना ही अधिकार जिसको पति दुनिया छोड़ के चला गया उसको भी उतना ही अधिकार। ये लिखा है। अच्छा लग रहा है सुनने में? हाँ? भगवान व्यास बोले यह लोके सुखम भोगान
प्राप्नोति मनसोप्सितान् देहान्ते परमं स्थानं प्राप्नोति व्रत तत्परा। जो इस संसार में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वह है व्रत परायण, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। उन लोगों को देवलोक की यात्रा के लिए अपने जीवन को धार्मिक बना देना ही चाहिए। हमारे ग्रंथों में लिखा है कोटिम तप्ताम हरिम स्मरेत। करोड़ों कामों को करने से पूर्व भगवान के ही बन के रहिए, भगवती काम करो। ये नहीं कि सुबह नहाए धोए और बिस्किट और चाय लेकर पीने को बैठ गए। कुकरिया और सुकरिया जैसा जीवन न जिए। उनका पेट भरा हो तो भी बिष्टा के ऊपर मुंह मारते ही रहते हैं। सुबह सुबह भगवत अर्चन का समय, अपनी रसोई और अपने मंदिर में नहा के झाड़ू लगाइए। मैंने पूर्व में भी मैं बोला, बिना नहाए मंदिर में झाड़ू पोंछा नहीं। तुलसी बिना नहाए नहीं तोड़ी जाती, फूल भी बिना स्नान किए नहीं तोड़े जाते, कोई भी देवार्चन बिना स्नान किए होता नहीं है। इसलिए ऐसा आदत में डालिए कि स्नान तो सुबह जल्दी, और काम कुछ भी नहीं होता। मोबाइल टच करते रहेंगे, अखबार पढ़ते रहेंगे, सब चीज के लिए टाइम है, लेकिन इनके पास नहाने को टाइम नहीं होता। इंतजार करते रहेंगे, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। नहाने में तो इतने आलसी हैं, इतने प्रमादी हैं, 100 आलसी मरे तब एक जन्मे। इतना आलस्य होता है, इतना प्रमाद होता है। नहाने की मत बोल देना और सब कुछ बोल दो, पर नहाने को मत बोल देना। स्नान में परफेक्ट रहिए। ऐसा अपना भारत की संस्कृति है ये, जहां स्नान को पूजा पाठ से जोड़ा गया है, जहां सुबह भोर के स्नान को बहुत महत्व दिया गया। बहुत देश तो ऐसे हैं जहां रात को 12 बजे लोग स्नान करते हैं, वो चमड़ा चमकाने के लिए स्नान करते हैं। और हमारे यहाँ स्नान विकारों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ शुद्धता में स्नान को लिया गया है, पवित्रता में स्नान को लिया गया है। तो भोर में जल्दी जागिए, स्नान कीजिए, धरती माता को प्रणाम कीजिए, 5 गायों के नाम लीजिए, कुछ पुण्य श्लोकों के नाम लीजिए, गजानंद का नाम लीजिए, सुबह माता पिता को वंदन प्रणाम कीजिए। यही जीवन है। अच्छी बहू बन करके घर को चलाइए। कल हम उधर शिवखोरी में थे, वहां के पुजारी जी इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। कल मैं भी रास्ते में कुछ भक्तों के बीच में बोलता हुआ जा रहा था। अब आदत पड़ गई है तो चुप तो होते बनता नहीं है, कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं, आदत में आ गया है। 4 लोग बैठे हों, मन मानता नहीं है बिना बोले। कोई मैसेज था आचार्य जी के मोबाइल में, कहा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है, माता पिता को पूछता नहीं है, मानता नहीं है, घरवाली से प्रेम करता नहीं है। वो बड़ी दुविधा है, बड़ी दिक्कत परेशानी है, पैसा बहुत कमाता है लेकिन सुख नहीं है। तो मैं आचार्य जी को बोल रहा था, क्या बताऊं, इतना हम प्रवचन में बोल देते हैं। आप बच्चों को डॉक्टर कलेक्टर तो बना रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को मनुष्य नहीं बना पा रहे। पहले बच्चों को मानव बनाइए, उसके बाद में अधिकारी कर्मचारी जो बना सकते हो सो बनाओ। सबसे पहले इन्हें मनुष्य तो बनाओ, इन्हें मानव तो बनाओ। ये मनुष्य बन करके डॉक्टर बनेंगे, ये तुम्हें भी पूछेंगे और जगत के प्राण भी बचा लेंगे, उल्टा पुल्टा काम नहीं करेंगे। सबसे पहले इन्हें मानव बनाओ। आज माता पिता बच्चों को मानव नहीं बना पा रहे। उनके पास ना तुम्हें बैठने को फुर्सत है, ना उनको बैठने को फुर्सत है। आप उन्हें वो दे ही नहीं पा रहे हैं जिस खुराक की आवश्यकता है। अच्छी बेटी बनिए। जब तक तुम बेटी हो तब तक माता पिता का नाम बढ़ाइए, बहू बनकर पति का नाम बढ़ाइए, और माँ बनकर के बच्चों की ख्याति कर दीजिए। यही पिता को चाहिए। दशरथ जैसा बाप बनिए, जिस धरती के अंधकार को मिटाने के लिए ऐसे पुत्र राम को प्रकट करता है, जिसकी पूजा आज मंदिर मंदिर में होती है। ऐसा पिता बनिए, ऐसा भ्राता बनिए, इतिहास में शास्त्रों में आपका नामांकन हो जाए। ऐसी बहू बनिए। माता जानकी का नाम पुण्य श्लोक में आ गया। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दना, पुण्य श्लोको च वैदेही।
वो धरती की ऐसी बहू बनी जिसका नाम लेने से, सुबह ही नाम लेने से बुद्धि ऐसे चमक जाती है जैसे रीठा लगाने पर केश चमक जाते हैं। बुद्धि सीता माई का नाम लेने से ऐसे चमक जाती है, ऐसी बहू बनी। आप यहां बैठी हैं मेरी जितनी भी मातृशक्ति भाई लोग, आप किसी के भाई हैं, किसी की पत्नी है, किसी के बहन है, किसी की मां है। अपने अपने फर्ज और अपने अपने दायित्व को पूरा कीजिए। परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की है। हो सकता है 1 करोड़ वर्ष के बाद में हम और आप मनुष्य बन पाए। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में लिखा हुआ है, भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, ये जरूरी नहीं है कि द्वारा यह पुरुष द्वारा पुरुष बन जाएगा। परीक्षित, ये मनुष्य जीवन मिला है, 1-1 करोड़ साल तक तरसना पड़ेगा और ये जरूरी नहीं है द्वारा से मानव बन जाए। परमात्मा ने कृपा करी है, आज हम और आप मनुष्य बन करके आए हैं। मानवता के साथ जीवन को जिए, और ऐसा नहीं है कि मनुष्य जीवन से हमें इस्तीफा लेना पड़े, तरस जाएंगे इस जिंदगी के लिए। यह जीवन मिला है कुकर्मों के लिए नहीं, यह जीवन मिला है अच्छे काम करने के लिए। सुबह से लेकर के रात्रि तक शुभ कर्मों से लगे रहिए। हम लोग बूढ़े नहीं हैं, हम लोग अभी युवा हैं, और आज इन देवी देवताओं के साथ सत्कार्यों के साथ जुड़े। माता पिता का लाड़ किसको बुरा लगता है? कुटुंब खानदान किसको बुरा लगता है? परिवार किसको बुरा लगता है? संसार की ये सब चीजें किसको बुरी लगती हैं? किसी को कुछ बुरा नहीं लगता। लेकिन आज हम एक दूसरी राह पर चल पड़े हैं। जिस आनंद में हम जी रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे तो और दूसरा कोई आनंद हो ही नहीं सकता। इसका अनुभव हमने बहुत करीबी से किया। किसी नारी को देख करके लगता है कि हमारी माँ है, हमारी बहन है। मैं माता रानी के चरणों में बैठ करके बात बोल रहा हूँ, माँ इसकी साक्षी है। किसी भी स्त्री को देख करके आंख में वासना नहीं आती, और हमें लगता है कि यही हमारी जिंदगी की सफलता है, यही हमारे जीवन का आनंद है। मैं आप सबको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, मनुष्य जीवन मिला अच्छे कर्मों के द्वारा, लेकिन जो अफसर रिश्वत लेगा, खोटे काम करेगा, उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। उसकी पेंशन के ऊपर खतरा हो जाएगा। उसको बाद में मिलने वाला रिटायरमेंट का जो पैसा है वो भी नहीं मिलेगा यदि ऊट पटांग काम करेगा। तो मनुष्य बनकर के 84 लाख योनियों में सब योनि के ऊपर अफसर बन के आए हो, अधिकारी बन करके आए हो। मनुष्य सभी योनियों का पिता माना गया है, और पिता तो वो है जो सबका पालन करे। लेकिन आज मनुष्य मांसाहारी बन करके और इतने गलत काम कर रहा है, शराबी बनकर, रिश्वतखोरी बन करके इतना गलत काम हो रहा है जो भारत की शोभा के ऊपर धब्बा लगाता है। ये मेरे देश में कभी भी नहीं होता। मैं 2006 में बाहर की यात्रा में था, कहीं विदेश की यात्रा में। मेरे साथ एक अग्रवाल फैमिली दिल्ली से, वह मुझे बोले कि महाराज जी ताइवान की यात्रा कैसी लगी? 5-7 कंट्रियों में थे। मैंने कहा 2 पैसे की भी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कहा कारण बताइए? कहा मेरे यहाँ मेरी माताएं बहनें पल्लू सिर के ऊपर रख करके चलती हैं, लगता है कि इसको प्रणाम करो, जिसके चरण छूकर इसका आशीर्वाद ले लो। लेकिन यहाँ तो 80 साल की बुढ़िया जीन्स पहन करके चलती है। इसमें मातृत्व का दर्शन नहीं होता, इसकी निगाहों में खोटापन दिखाई देता है। और ये मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं। मैं एक मोबाइल, कहाँ मैं विदेश की कौन सी धरती पर था, इतना सा मुझे ध्यान, ताइवान के पास में ही कुछ था, अब मुझे ध्यान में नहीं। मैं एक दुकान पर मैं एक मोबाइल खरीदने को, तो वहां पर लड़कियां ज्यादा दुकानों पर बैठती हैं, ये बिल्कुल सही है। वो घूर के बहुत देर तक देखती रही, और मैंने उसको ये पूछ ही लिया, क्या बात है, तुम बार बार मेरी तरफ क्यों देख रही हो? तो उसने अपने लिहाजे में जो जवाब दिया, वो मैं इस पवित्र व्यासपीठ से मैं यहां से बोल नहीं पाऊंगा। उस दिन मैंने बोला था कि हे परमात्मा, इस भक्ति के द्वारा
यदि द्वारा से मुझे जीवन मिले तो मुझे मेरे भारत में ही जन्म देना। मेरे भारत जैसी संस्कृति तो कहीं हो ही नहीं सकती। अपने बच्चों को आप डॉक्टर बनाएं, अपने बच्चों को आप कलेक्टर बनाएं, उद्योगपति बनाएं, जो बनाएं सो बनाएं। सबसे पहले इन्हें मानव बनाइए, सबसे पहले इन्हें मनुष्य बनाइए। अभी छोटे ये बन जाएंगे। ये आपके हाथ मुट्ठी से चले गए तो सब गड़बड़ हो जाए। आज मैंने एक श्लोक लिखा है, मैं डायरी में लिखता रहता हूं। एक श्लोक लिखा है मैंने, मैं थोड़ा बहुत रोज स्वाध्याय करता हूं, ग्रंथ पढ़ता हूं। क्या लिखा है? संसारे मूर्ख पुत्रत्वं मरणादति गर्यतम। इस संसार में जिस माता पिता के बच्चे मूर्ख निकल जाएं, वह माता पिता जिंदे होते हुए भी मरे मुर्दे की तरह। ये श्लोक मैंने इसमें लिखा है, संसारे मूर्ख पुत्रत्वम मरणादत गरियतम। जिस माता पिता के बच्चे मूर्ख निकल जाएं, वह माता पिता जिंदे होने पर भी मरे मुर्दे हैं। इसलिए इनको विवेकी बनाओ। दौलत देने की होड़ में लगे हो, इनको संस्कार दो। इस ग्रंथ में लिखा है, पुत्रहीन रहना बढ़िया है, लेकिन मूर्ख बच्चों का पिता बनना एक बहुत बड़ा अपराध है। परमात्मा मूर्खों का माई बाप ना बनाए। आप जो चाहें अपने बच्चों को सो बना सकते हैं। भागवत जी में कथा ध्रुव जी की आती है। वो माता सुनीति है, जिसने अपने बेटे को ध्रुव, जिसके संस्कार कभी समाप्त नहीं होते, उसी को तो ध्रुव कहते हैं। ऐसा बनाइए। ये लोके सुखम भोगान प्राप्नोति मनसुप्ततान, देहांते परमं स्थानम प्राप्नोति व्रत तत्परः। जो संसार के सुखों को और मृत्यु के बाद उस निर्वाण पद को जो प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आज से ही भगवान से जुड़ जाना चाहिए। परमात्मा के बिना कल्याण नहीं है। रावण के पास बहुत सोना था, ऐसा बताते, मैंने देखा नहीं है, पर ग्रंथों में तो है ही कि उसको तो बरसा का पानी वो भी सोने की मोरी में निकलता था, निकासी में। उसके पास पत्नियां बहुत थी। मानस पीयूष में तो लिखा है, आकाश के तारों को गिन सकते हैं, पृथ्वी के रज कणों को गिना जा सकता है, लेकिन रावण की घरवालियों को नहीं गिना जा सकता। उसके पास कुटुंब खानदान इतना था, गुरु नानक देव ने लिखा, इसको 1 लाख बेटा और 1.25 लाख पोते नाती। ये तो अकेले रावण को थे, कुंभकर्ण विभीषण को इन सबको हुए होंगे, वो अलग हुए होंगे। इतनी बड़ी फौज इसको अपनी अकेली थी, लेकिन उस रावण को भी प्रभु श्री राम की आवश्यकता पड़ी। उसने जानकी का हरण नहीं, उसने भक्ति महारानी की शरण ली थी, तब ही उसका कल्याण हुआ। सीता माई भक्ति है। वो सोचता था कि मेरा कल्याण कैसे होगा। लोगों ने उसको कहा था कि तुमने एक याचक का भेष बना करके सीता माई का हरण किया, तुम तो इतने बड़े मायावी थे, तुम राम बन करके भी तो सीता को ला सकते थे। क्या जवाब देता है? कहता है, मैं राम नहीं बन सकता था। यदि मैं राम बन गया होता तो मैं सीता का हरण नहीं, मुझे भी मारीच का ही पीछा करना होता। वो कहता है, जानकी भक्ति माता है, जिधर भक्ति देवी होगी, परमात्मा राम बैरागी लक्ष्मण उधर ही होंगे। मुझ जैसे अपराधी का भी कल्याण हो जाए। उस दशानन को भी प्रभु राम की आवश्यकता हो गई। परमात्मा की जरूरत उसको, जिसके घर में इंद्र पानी भरे, पवन झाड़ू लगाए, ब्रह्मा जिसको वेद पढ़ाने को आवे। ऐसा बोल वाला दशानन रावण का था। उस रावण को भी प्रभु श्री राम की आवश्यकता पड़ी, तो मुझे और आपको क्यों जरूरत नहीं होगी? आज युवा अवस्था में तो ये लगता नहीं है, लेकिन जब उम्र ढलती है तब पता लगता है अपने कुकर्मों का, अपने गलत कामों का। आदत बुरी संभाल लो, हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, सुधर जाए, बदल जाए, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
यह लोक परलोक बिगड़ जाएंगे। देव्यांशा चौहान आपने लिखा है, गुरुदेव आपने अति सुंदर श्लोक लिखा है, आपको बार बार प्रणाम। इस श्लोक तो भगवान वेद व्यास का है, मुझे याद बना रहे इसलिए उसको मैंने अपनी डायरी में लिख लिया है एक सूत्र के रूप में। कथा कहते तो मुझे 26 साल हुई हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे हृदय में जगह बना देती। मैं नित्य स्वाध्याय करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं आपको अच्छी से अच्छी कथा सुना दूं, मैं इसलिए नित्य स्वाध्याय करता हूं कि मैं हर रोज अपने आप को बदलने में आनंद प्राप्त करता हूं। ये सूत्र मेरी जिंदगी के लिए जहाज बनते। अच्छी बात मेरे पास होगी तो अच्छी बात मैं तुम्हें दे पाऊंगा। मैं आपको रुपया दे दूं तो मैं आपको कुछ नहीं दे पाया, मैं आपको पैसा दे दूं तो क्या दिया। हाँ, यदि मैंने आपको एक बात दे दी, एक बात कल्याण का साधन बन जाओ। देखो, मेरे पास 1 रुपया और आपके पास 1 रुपया, आप मुझे अपना 1 रुपया दे दें और मैं आपको 1 रुपया दे दूं तो दोनों के पास एक ही 1 रुपया होगा। हाँ, आपके पास कोई एक अच्छी बात है और मेरे पास भी कोई एक अच्छी बात है, आप मुझे अपनी अच्छी बात दे दें और मैं तुम्हें अपनी बात अच्छी बात दे दूं तो एक एक नहीं, मेरे पास भी 2 बातें होंगी और आपके पास भी 2 बातें। पैसा दिया तो क्या दिया, हम अच्छी बात दें, अच्छी जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद देव्यांशा चौहान, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया। बीच बीच में मैं नीचे देखता रहता हूँ, मोबाइल मेरे सामने होता है, आपके दिव्य लिखे हुए मैसेजों को मैं पढ़ता रहता हूँ कि आप क्या लिख के भेज रहे हैं, कोई समाधान तो नहीं मांग रहे। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल।